शी इज ऑल दैट द किंग सेज, वो वैसी ही है जैसी राजा ने कहा था। सी इज एंड मोर, बल्कि उससे भी ज्यादा है। ही सेड, उसने कहा, शेरलॉक होम्स ने वॉटसन से कहा कि आयरन एडलर बिल्कुल वैसी है जैसी राजा ने बताया था, इंटेलिजेंट और क्लेवर। सी इज ब्यूटीफुल वुमेन, वो बहुत ही सुंदर औरत है। आई ऑल्सो डिस्कवर्ड ए सरप्राइजिंग फैक्ट, मुझे एक आश्चर्यचकित कर देने वाली बात पता चली। सरप्राइजिंग फैक्ट कहते हैं आश्चर्यचकित कर देने वाली बात, सरप्राइजिंग फैक्ट। आयरन एडलर, और वो आश्चर्यचकित कर देने वाली बात क्या थी? आयरन एडलर गॉट मैरिड एट 5 o'clock टुडे। आयरन एडलर है, उसने आज 5 बजे शादी कर ली टू ए मिस्टर गॉडफ्रे नॉर्टन। मिस्टर गॉडफ्रे नॉर्टन नामक व्यक्ति से उसने आज शादी कर ली 5 बजे। प्रीवियसली हर लॉयर, जो पहले उसका वकील हुआ करता था। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता, वेदर दिस मेक्स द मैटर मोर सिंपल, कि ये बात इस मामले को साधारण बना देगी, सिंपल बना देगी, और मोर कॉम्प्लिकेटेड, अथवा इसको मोर कॉम्प्लिकेटेड बना देगी, यानी इसको उलझा देगी, मामले को ज़्यादा जटिल बना देगी कि उसने एक वकील से शादी कर ली, मिस्टर गॉडफ्रे नॉर्टन से, तो इससे ये जो मामला है पूरा ये उलझ जाएगा या सिंपल हो जाएगा, मुझे नहीं पता। ऑल्थो शी हरसेल्फ इज ए ऑनरेबल पर्सन, हालांकि वो खुद आयरन एडलर एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति है। हु नोज व्हाट एडवांटेज हर हस्बैंड, लेकिन कौन जानता है व्हाट एडवांटेज हर हस्बैंड, कि क्या लाभ उसका जो पति है, ए लॉयर जो कि एक वकील है, मे सी, वो देख ले इन ए फोटोग्राफ ऑफ हर एंड द किंग ऑफ बोहेमिया टेकन टुगेदर, उस फोटोग्राफ में जो उसका और बोहेमिया के राजा का साथ साथ लिया गया है। उस फोटोग्राफ के अंदर उसका हस्बैंड जो कि एक वकील माइंड का है, एक वकील है, उसको क्या लाभ नजर आ जाए, तो इस बात का कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि आयरन एडलर है, वो एक ऑनरेबल पर्सन है, वो ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन उसका जो हस्बैंड है वो ऐसा कर सकता है, इसलिए ये मामला ज़्यादा उलझ भी सकता है, कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। वी मस्ट गेट द फोटोग्राफ बाय ऑल मीन्स, हमें वो फोटोग्राफ लेने होंगे, बाय ऑल मीन्स का अर्थ होता है किसी ना किसी तरीके से। आई एम श्योर, मुझे विश्वास है, मैं आश्वस्त हूँ, द फोटोग्राफ इज इन हर होम, कि जो फोटोग्राफ है वो उसके घर में है, एंड टुमारो, और कल, वॉटसन यू, वॉटसन तुम, मस्ट हेल्प मी, मेरी मदद करोगे, टू गो देयर, वहाँ जाने में, एंड गेट इट, और ये फोटोग्राफ लेने में तुम मेरी मदद करोगे। वाइल होम्स वॉज टेलिंग मी दिस, जब होम्स मुझे ये बातें बता रहा था, वी स्टूड एट द फ्रंट डोर, हम सामने के दरवाजे में खड़े थे। ए यंग मैन इन ए लॉन्ग ओवरकोट, एक युवक जिसने एक लंबा सा बरसाती कोट पहना हुआ था, पास्ट द स्ट्रीट, वो गली में से गुजरा। गुड नाइट शेरलॉक होम्स, गुड नाइट शेरलॉक होम्स, सेड द यंग मैन, उस युवक ने कहा, जो गुजरा था वहां से, उसने शेरलॉक होम्स से कहा गुड नाइट। नाउ, अब, हु द डेविल कुड हैव रिकॉग्नाइज्ड मी, किस शैतान ने मुझे पहचान लिया, इन दिस डिस्गाइज, इस भेष के अंदर, कि मेरा तो भेष बदला हुआ है, मैं कैब ड्राइवर बना हुआ हूं, और ये आदमी कौन निकला है यहां से जिसने मुझे इस भेष के अंदर पहचान लिया, सेड होम्स, शेरलॉक होम्स ने कहा। दैट वॉइस ऑल्सो साउंड फेमिलियर, और ये जो आवाज थी इसकी, ये भी फेमिलियर लग रही थी, इसकी आवाज जो थी वो भी परिचित लग रही थी, यानी ये आवाज जानी पहचानी लग रही थी। एनीवे, खैर, द नेक्स्ट डे 5 o'clock इन द आफ्टरनून, अगले दिन 5 o'clock इन द आफ्टरनून, दोपहर के बाद 5 बजे, होम्स, नाउ डिस्गाइज्ड एज ए प्रिस्ट, अब उसने किसका बेस बनाया था, एक पुजारी का, एक प्रिस्ट का बेस बनाया था। अगले दिन 5 बजे शाम के टाइम, वॉज वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ आयरन एडलर्स होम, इन फ्रंट ऑफ का अर्थ होता है के सामने, तो वो आयरन एडलर के घर के सामने है, चल रहा था। व्हेन मिस एडलर अराइव्ड, जब मिस आयरन एडलर है वो पहुंची, फ्रॉम अ डेली राइड इन द पार्क, पार्क के अंदर अपनी रोजाना की सवारी करके वो पहुंची, तो वो वहां पे शेरलॉक होम्स है वो उसके घर के आगे ही चल रहा था। एज शी स्टेप्ड आउट ऑफ हर केब, जैसे ही वो अपनी केब से, अपनी गाड़ी से नीचे उतरी, होम्स प्रिटेंडेड टू फेंट, होम्स ने, शेरलॉक होम्स ने बेहोश होने का बहाना किया, बेहोश होने का नाटक किया। सेवरल पीपल केम टू हेल्प हिम, अनेक सारे लोग उसकी मदद करने के लिए आए। एंड मिस एडलर फाइनली टोल्ड देम, और मिस आयरन एडलर ने आखिरकार उन लोगों को कहा, टू कैरी हिम, कि उसे लेकर आओ, इनटू हर लिविंग रूम, उसके लिविंग रूम में ले आओ, क्योंकि आयरन एडलर का घर ही था वहां पे, तो उसके घर के आगे ही वो बेहोश होने का नाटक किया।
तो आयरन एडलर ने कहा कि इसको मेरे लिविंग रूम में घर के अंदर ले आओ। एज होम्स had डायरेक्टेड, जैसा कि होम्स ने निर्देश दिया था, आई स्टूड वेटिंग, मैं इंतजार करते हुए खड़ा था। यानी वॉटसन जो है वो इंतजार कर रहा था क्योंकि इसको शेरलॉक होम्स ने निर्देश दिया हुआ था। ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम, इस पूरे समय के दौरान, इन द गार्डन, और कहाँ पे इंतजार कर रहा था ये? गार्डन में, बगीचे में। जस्ट आउटसाइड द लिविंग रूम विंडो, लिविंग रूम की जो खिड़की थी उसके बाहर खड़ा था। एंड एट ए सिग्नल फ्रॉम होम्स इनसाइड, जब इनसाइड यानी अंदर से जब शेरलॉक होम्स ने मेरे को एक सिग्नल दिया, आई थ्रू सम लाइटेड पीस ऑफ पेपर, मैंने कुछ लाइटेड पीसेज ऑफ पेपर यानी कुछ जले हुए कागज के जो टुकड़े थे वो फेंक दिए इनटू द रूम, उस लिविंग रूम के अंदर, थ्रू द विंडो, खिड़की में से, क्योंकि शेरलॉक होम्स ने अंदर से इशारा किया था तो इसने कागज के टुकड़े जला करके लिविंग रूम के अंदर फेंक दिए। देयर वॉज ए क्राई ऑफ फायर फायर, अब एक चीख आई अंदर से, फायर फायर, कि आग लग गई, आग लग गई। फ्रॉम वन ऑफ द सर्वेंट्स, नौकरों में से एक नौकर चिल्लाने लगा। एंड आई देन डिसअपीयर्ड, और उसके बाद मैं वहां से गायब हो गया यानी चला गया, वॉटसन जो है वो चला गया। सेवरल आवर्स लेटर्स, कई घंटों के बाद, होम्स अराइव्ड होम, शेरलॉक होम्स है वो घर आया। क्वाइट प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, अपने आप से काफ़ी खुश था। एंड विद द सेटिस्फैक्ट्री वे, और उस संतोषजनक तरीके से, एवरीथिंग हैड टर्न्ड आउट, जिस तरीके से सब कुछ घटित हुआ था, साबित हुआ था, तो उससे काफ़ी वो खुश था और अपने आप से भी खुश था कि इसकी योजना थी वो सही तरीके से वहाँ पे घटित हो गई थी, कोई उसमें दिक्कत आई नहीं थी। इसलिए इट्स एन ओल्ड ट्रिक वॉटसन, ये एक पुरानी चाल है। वॉटसन आकर के उसने बताया वॉटसन को कि एक पुरानी ट्रिक है, बट इट वर्कड जस्ट एज आई एक्सपेक्टेड, लेकिन इस चाल ने, इस ट्रिक ने वैसा ही काम किया जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, उम्मीद की थी। व्हेन समवन क्राइड फायर, जब कोई आग आग चिल्लाया, आयरन एडलर रेन, तो आयरन एडलर दौड़ी, ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली, लगभग अपने आप ही, टू गेट द वन थिंग ऑफ ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस, एक उस चीज को लेने के लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो इन द हाउस, घर में, द फोटोग्राफ, और वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या थी? फोटोग्राफ, वो लेने के लिए दौड़ी। इट इज हिडन इन ए सीक्रेट प्लेस, ये एक सीक्रेट प्लेस पर छुपाई हुई है, इन वन ऑफ द वॉल्स, दीवारों के अंदर, एक दीवार के अंदर ये सीक्रेट प्लेस पर छुपाई हुई है उसके फोटोग्राफ। शी डिड नॉट रिमूव द फोटोग्राफ, उसने फोटोग्राफ तो नहीं हटाए, बिकॉज वेन सी सो दैट, लेकिन जब उसने देखा, अब फोटोग्राफ क्यों नहीं हटाई उसका कारण बताया, बिकॉज वेन सी सो दैट, क्योंकि जब उसने देखा कि द फायर वॉज ओनली ए मैटर ऑफ ए फ्यू बर्निंग पेपर, कि आग जो है वो कुछ कागज ही जल रहे हैं, ज़्यादा बड़ी आग नहीं लगी है, कुछ कागज के टुकड़े ही जल रहे हैं। सी स्टॉप्ड, तो वो रुक गई, उसने फोटोग्राफ हटाई नहीं। बट सी डिड ऑल दैट, लेकिन उसने वो सब कुछ कर दिया था, वॉज नेसेसरी टू शो मी, जो मुझे दिखाने के लिए आवश्यक था, एग्जैक्टली वेयर द फोटोग्राफ इज हिडन, कि ठीक ठीक फोटोग्राफ कहाँ पर छुपाए गए हैं, वो मुझे पता चल गया था। वो दौड़ी थी उस दिशा में तो मुझे पता चल गया कि वो फोटोग्राफ किस कहाँ पर छुपाए हुए थे, हालांकि उसने वो फोटोग्राफ हटाए नहीं वहाँ से। टुमारो वी शेल गो देयर, कल हम वहाँ जाएंगे, विद द किंग, राजा को लेकर, एंड विद सेवरल पुलिसमैन, और कुछ पुलिस वालों को लेकर, एंड गेट द फोटोग्राफ, और वो फोटोग्राफ वहाँ से प्राप्त कर लेंगे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, हाउ ओवर वेन होम्स वेंट टू मिस एडलर्स हाउस, शेरलॉक होम्स जब मिस एडलर के घर गया, ही हैड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शॉक्स ऑफ हिज लॉन्ग कैरियर, तो उसको अपने लंबे कैरियर के अंदर सबसे तगड़ा शौक लगा, धक्का लगा, अचंबा हुआ, उसको आश्चर्यचकित हो गया वो जब उसके घर गया तो, और क्या शौक था वो, क्या धक्का लगा उसको। देयर वॉज नो वन एट होम, आयरन एडलर के घर पर कोई भी नहीं था। एंड मिस एडलर एंड ऑल हर सर्वेंट्स, मिस एडलर और उसके सारे नौकर, हैड अपरेंटली गॉन अवे, प्रतीत रूप से चले गए थे। होम्स वेंट एट वंस, एट वंस का अर्थ होता है तुरंत, होम्स वेंट एट वंस, होम्स जो था तुरंत गया, टू द सीक्रेट प्लेस, उस सीक्रेट प्लेस पर गया, इन द वॉल, दीवार के अंदर। द फोटोग्राफ वॉज देयर, फोटोग्राफ वहाँ पड़े हुए थे, बट देयर वॉज दिस मैसेज विद इट, लेकिन एक वहाँ पे मैसेज भी था, एक लेटर भी पड़ा हुआ था वहाँ पर। इट रेड, और इसके अंदर लिखा हुआ था, तो जो लेटर वहाँ पे उसको मिला उसके अंदर क्या लिखा हुआ था वो अपने पढ़ते हैं। देखिए, लेटर में लिखा हुआ था, डियर शेरलॉक होम्स, प्रिय शेरलॉक होम्स, आई हैड बीन टोल्ड दैट, मुझे ये बताया गया था कि द किंग वुड प्रोबेबली गो टू यू,
कि राजा है वो संभवतः तुम्हारे पास जाएगा फॉर हेल्प, सहायता के लिए, इन गेटिंग द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ लेने के लिए वो तुमसे मदद मांगने के लिए जाएगा। दस इसलिए इस प्रकार आई वॉज एक्सपेक्टिंग यू एनी डे, मैं तुम्हारी किसी भी दिन आशा कर रही थी, यानी तुम मेरे पास आओगे किसी भी दिन, ये मुझे पता था पहले से ही। फर्स्ट आई रिकॉग्नाइज्ड योर डिस्गाइज एज ए कैब ड्राइवर, सबसे पहले तो मैंने तुम्हारा जो कैब ड्राइवर का भेष बनाया हुआ था उसके अंदर मैंने तुम्हें पहचान लिया था। एंड देन फॉलोड यू टू योर अपार्टमेंट, फिर मैं तुम्हारे अपार्टमेंट में तुम्हारे पीछे पीछे गई, जस्ट टू मेक श्योर, आश्वस्त होने के लिए, इट वॉज यू, कि ये तुम ही थे। यानी जो गुड नाइट बोल के गया था जो युवक, वो आयरन एडलर ही थी। नाइट के अंदर जब ये बाहर खड़े थे कैब ड्राइवर का भेष बनाए हुए, तो इसने पहचान लिया था और फिर उसके पीछे पीछे गई उसके अपार्टमेंट में आश्वस्त होने के लिए कि ये शेरलॉक होम्स ही था। आई वॉज द, अभी आगे देखिए, आई वॉज द यंग मैन, मैं वही युवक थी, हु पास्ट इन द स्ट्रीट, जो उस गली में से गुजरी थी, एंड स्पोक टू यू, और तुमसे बोली थी। डोंट फॉरगेट दैट, मत भूलो कि आई टू एम एन आर्टिस्ट, मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, कलाकार हूँ। यस्टरडे आई ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड योर लिटिल ट्रिक, कल भी मैंने तुम्हारी जो छोटी सी ट्रिक थी, चाल थी, उसको भी पहचान लिया था। ऑफ गेनिंग एंट्रेंस, गेन का मतलब होता है प्राप्त करना, एंट्रेंस मतलब प्रवेश, कि तुमने प्रवेश लेने के लिए जो अंदर आने के लिए जो छोटी सी चाल चली थी उसको भी मैंने पहचान लिया था। टू माई हाउस, मेरे घर के अंदर जो प्रवेश लेने के लिए तुमने चाल खेली थी। एंड फोर्सिंग मी टू शो यू, और मुझे मजबूर किया था कि मैं तुम्हें दिखाऊं, वेयर द फोटोग्राफ वॉज हिडन, कि फोटोग्राफ कहाँ छुपे हुए थे, तो उस चाल को भी मैंने तुम्हारी पहचान लिया था। बट इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट नाउ, लेकिन अब ये महत्वपूर्ण नहीं है, यानी फोटोग्राफ है वो महत्वपूर्ण नहीं है। द फोटोग्राफ इज हेयर फॉर यू, फोटोग्राफ तुम्हारे लिए यहाँ पर पड़े हैं। आई एम मैरिड नाउ टू ए मैन, अब मैंने एक ऐसे आदमी के साथ शादी कर ली है, मच बेटर देन द किंग, जो राजा से ज़्यादा अच्छा है। एंड वी हैव गॉन अवे टुगेदर, और हम दोनों दूर जा रहे हैं। माई हस्बैंड लव्स मी डीपली, मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता है। एंड आई एम इन लव विद हिम, और मैं भी उसे बहुत प्यार करती हूँ। क्लियरली, स्पष्ट रूप से, आई हैव नो नीड ऑफ द फोटोग्राफ एनी लॉन्गर, अब मुझे इन फोटोग्राफ की और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। योर्स ट्रूली, तुम्हारी आयरन एडलर, आयरन एडलर। तो ये लेटर लिख करके वो वहाँ से चली गई थी, फोटोग्राफ उसने लौटा दिए थे, और राजा की समस्या है उसका भी हल हो गया था। तो इस कहानी को पढ़ने से हम देख सकते हैं कि शेरलॉक होम्स इंटेलिजेंट था, बुद्धिमान था, काफ़ी चालाक था, लेकिन आयरन एडलर है वो भी कम नहीं थी। उसको भी शेरलॉक होम्स की सारी चालें, सारी जो ट्रिक्स उसने चली थी वो सारी पहचान ली थी। उसने उसको कैब ड्राइवर के रूप में पहचान लिया था नाइट में। उसने उसको जो प्रिस्ट का बेस बनाया था दूसरी बार उसने जब उसके घर में घुसने के लिए, और जो चाल चली थी कि कागज़ के टुकड़े जला के फेंकना और फिर मैं दौड़ूंगी, फोटोग्राफ दिखा दूंगी, तो वो सारी चीज़ें इसने आयरन एडलर ने पहचान ली थी। तो आयरन एडलर है वो एक ना केवल एक्ट्रेस थी बल्कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, और उसने साबित किया था कि वो भी शेरलॉक होम्स से कम नहीं थी। और यही कारण था कि शेरलॉक होम्स है वो आयरन एडलर का इतना ज़्यादा सम्मान करता था, इज्जत करता था। तो ये था लेसन स्टूडेंट्स जो हमने पढ़ा है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और कोई भी बात हो तो आप कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने जो स्टूडेंट्स हैं, दूसरे जो फ्रेंड हैं आपके, उनको भी बताएं ताकि वो भी मेरे साथ जुड़ करके जो बोर्ड क्लास की, 12th क्लास या 10th क्लास की जो वीडियो मैं पोस्ट करता हूँ उनसे लाभ उठा सके और परीक्षा में अच्छे अंक ला सके। थैंक यू।